बाबा साहब का अंतिम सांस यहाँ ली थी और इसके लिए किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का ये ध्यान नहीं है कि ये जो महापरिनिर्वाण भूमि है इसको हम कैसे मुक्त कराएं, इसको मुक्त कराएं और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। जिस तरीके से हमारा राजघाट है, राजघाट पर जब कोई भी विदेशी आता है वो राजघाट पर आता है लेकिन यहाँ नहीं आता। तो हमारी यह मुहिम, अब हमें लोगों को मुहिम चलानी चाहिए कि इसको करके और इसके आसपास जो चाहे केजरीवाल की कोठी हो चाहे किसी भी बाल की कोठी हो उनको खाली करवा के इसको थोड़ा बड़ा किया जाए और इसको राष्ट्रीय दूसरी चीज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का धम्म दिया था। इससे क्या है, ये वैज्ञानिक धम्म है। इससे तुम्हारा जो है अंधविश्वास खत्म होगा और तुम सही मार्ग पे चलोगे। लेकिन उसके बाद में क्या काम कर रहे हैं हम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए धम्म को न मान करके अपनी पुरानी मानसिक गुलामी के कारण हमें उन्हीं चीज़ों में लगे। तो फिर तुम्हारे पर कोई ऐसा चमत्कार तो होगा नहीं जो तुम्हारा कल्याण करेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी सारी चीज़ दी है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन महापुरुषों की विचारधारा के हम संवाहक बने और बिना लालच के, बिना स्वार्थ के समाज के अंदर काम करना चाहिए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे अकेले व्यक्ति ने इस संसार में हमारी पहचान बनाई, तो क्या हम छोटे छोटे लोग इकट्ठे होकर के बाबा साहब की बात को आगे नहीं बढ़ा सकते? जी हाँ, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। अछूत! गाड़ी दूषित कर दी अछूतो। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? वो क्या, रियासत का सेना सचिव हूँ, निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हिल्टन यंग, निस्संदेह रुपया मिसमैनेज होगा। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। आप कर रहे हैं, दोषी मुझे बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां पढ़कर मेरी जय जयकार करेंगी। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। 26 अलीपुर रोड पर भारत के कोने कोने से लोग आए हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। एडवोकेट है जी, शशिवाला विद्रोही, एडवोकेट शशिवाला विद्रोही। और मैं गाजियाबाद से, यूपी से आई हूँ। और मैं आपको पहली बार तो ये बताना चाहती हूँ कि आज 6 दिसंबर है और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। और मैं कोई मतलब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करने आई हूँ, मैं सीधे बताना चाहती हूँ कि मैं आज अपने बाप के घर आई हूँ। ये वास्तव में हमारे बाबा साहब जी का वो घर है जहाँ बाबा साहब ने संपूर्ण भारत के लिए एक ऐसा संविधान लिखा, एक संपूर्ण भारत की महिलाओं के लिए, चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था की है, वर्ग व्यवस्था की है, किसी भी धर्म की है, किसी भी जाति की है, संपूर्ण सबको अधिकार दिए हैं। और मैं कहना चाहती हूँ हर महिला का कर्तव्य है कि वो जो सुबह सुबह घंटी बजाती हैं या भगवान की पूजा करती हैं, अगर वास्तव में उनका ज़मीर है तो मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सुबह उठ के उन्हें एक पुष्प अर्पित ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है। क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो आज इस देश की सरपंच से लेके राष्ट्रपति तक अगर महिला बनी है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बनी है। बाबा साहब के संविधान की देन है, ना किसी गीता, कुरान, बाइबल की देन है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब का लोग अपने घर में अगर संविधान रखें, बुद्ध और उनका धम्म अगर अपने घर में रखें, अपने बच्चों को बाबा साहब का पूरा इतिहास बता के रखें, तो मैं आपको ये चैलेंज के साथ कहती हूँ कि इस देश में कोई गुलाम नहीं होगा, इस देश में कोई गरीब नहीं होगा, इस देश में कोई अनपढ़ नहीं होगा और इस देश में कोई भी डरपोक नहीं होगा। मेरा नाम HK गौतम है, मैं दिल्ली सरकार में कार्यरत हूँ, अध्यापक हूँ। और मैं वैसे शारीरिक शिक्षक हूँ, खेल का अध्यापक हूँ। तो मेरी जो सोच है, मेरी सोच आलोचना करना नहीं, मेरी सोच है लोगों को जोड़ना।
और हम किसी की बुराई ना करके हम अपने लोगों को कन्वेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दल बड़ा से बड़ा कर सकें। बाबा साहब ने कहा था कि संगठन हमारा इतना बड़ा होना चाहिए सामने देखने वाला डर जाए। तो हमारा ये सब, बहुत लोग हम बुराई करते हैं किसी की, हम बुराई ना करके हम सोचें कि जो हमारे में अपनी बुराई है हम लोगों को किस तरह जोड़ पाएँ, अदर्स भी जुड़े हमारे साथ। और ये जो संविधान है ये किसी की बहुपति नहीं है। आज जो पूरा देश चल रहा है ये सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों को अवगत है, सब लोग जागरूक हैं इससे। हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा प्लेटफॉर्म और बढ़े। हम जो अलग अलग दल में जा रहे हैं उसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हमारी संख्या भारी दिखाई दे। और हम लोग जब संख्या भारी होगी तो हम लोग जब धक्का मारेंगे तो पीछे वाला गिर जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम लोगों को जोड़ पाएँ, हम अपनी बातों से उनको प्रभावित कर पाएँ और अपनी संविधान के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में, अपना धर्म के बारे में लोगों को अवगत कराएं जो लोग नहीं हैं। दूसरों को बुराइयां ना करें, आलोचना से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि हम आलोचना ना करके काम करें, आपको क्या लगता है आज के समय में जो हम देख पा रहे हैं लोग आलोचना ही ज़्यादा करते, काम तो करते ही नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आलोचना नहीं समालोचना करनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से सीखना चाहिए। बहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर स्मारक जो लखनऊ में बनाया है, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू के सामने ही लिखा है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। वो हमारे महापुरुष थे, हमारे मसीहा थे, इस भारतवर्ष के समूची स्त्री जाति के मसीहा थे, दलित शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों के मसीहा थे। और उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारी चीज़ हमें दी है। तो हमें मात्र उनके पूजने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमसे इच्छा रखी थी कि ये पढ़े लिखे लोग हमारे अपने जो समाज है, जो अनपढ़ समाज है, उसको दिशा देंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा समाज जो पढ़ा लिखा है वो सही दिशा में नहीं चल रहा, लेकिन बहुत सारा समाज जो है अभी वो जिस तरीके से पहले मूर्ति पूजा करता था उसी तरह से आज भी मूर्ति पूजा करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर 2 फूल चढ़ा दिए। इससे काम नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो करने के लिए कहा था, क्या कहा था कि अपना अगर उद्धार चाहना चाहते हो तो इस भारतवर्ष की पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में ले लो और अपनी समस्याओं को हल कर लो। लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वोट के अधिकार को वो इस्तेमाल सही तरह से नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान बुद्ध का धम्म दिया था। इससे क्या है, ये वैज्ञानिक धम्म है, इससे तुम्हारा जो है अंधविश्वास खत्म होगा और तुम सही मार्ग पे चलोगे। लेकिन उसके बाद में क्या काम कर रहे हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए धम्म को न मान करके अपनी पुरानी मानसिक गुलामी के कारण हमें उन्हीं चीज़ों में लगे। तो फिर तुम्हारे पे कोई ऐसा चमत्कार तो होगा नहीं जो तुम्हारा कल्याण करेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी सारी चीज़ दी है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन महापुरुषों की विचारधारा के हम संवाहक बने और बिना लालच के, बिना स्वार्थ के समाज के अंदर काम करना चाहिए। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे अकेले व्यक्ति ने इस संसार में हमारी पहचान बनाई, तो क्या हम छोटे छोटे लोग इकट्ठे होकर के बाबा साहब की बात को आगे नहीं बढ़ा सकते? जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं तो उनके लायक पुरुष बने, नालायक लोग नहीं बने। सर जैसा कि हम देख पाते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी होती है, इसमें 2 राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जमीनी स्तर पे देखा जाए, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो हमारा समाज आज भी केवल जय 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 भीम तक ही सीमित है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो जय जय भीम करते हैं ना और हल्ला मचवाते हैं, पांडा लगाते हैं, जगह जगह पांडा लगा रहे हैं जी, ये एक्चुअल समाज के दुश्मन हैं। हकीकत बताऊं, हो सकता है किसी को बुरा लगे कि क्या कर रहे हैं। जो अलग अलग नई नई संस्थाएं बनी हैं, ये बरसाती मेढक हैं। और ये जो 2024 में जो इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, उसके लिए ये बरसाती मेढक को ना रखें। लेकिन समाज के सबसे बड़े ठेकेदार वही बनते हैं। समाज के ठेकेदार वही बनते हैं। उनके घर में देवी पूजा होती है जी, उनके कभी घर चले जाइएगा। और जैसे अभी आपने देखा होगा, दीपावली निकली थी, दीपावली पर दीप दानोत्सव कर रहे थे, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए और अड़ोसी पड़ोसियों को पता न लगे कि ये शेड्यूल कास्ट हैं और ये बाबा साहब की वो बनाते हैं। अगर उन्हें दीप दानोत्सव ही करना था तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन करो, 14 अप्रैल पर करो, 26 नवंबर को करो, लेकिन तब नहीं करेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब है, जो आपने कहा कि भाई हल्ला मचाते हैं, अभी हमारे दर्शन लाल मास्टर जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि हमें कारवां को लेना पड़ेगा। और जो हम इधर उधर भटक रहे हैं, अलग अलग संगठनों में भटक रहे हैं,
वो संगठन कुछ नहीं है, वो आरएसएस ने वोट काटने के लिए इन लोगों को लगा रखा है और इनकी जेब भर जाती है और इनको सबको पैसा दे रखा है कि भाई तुम जो है समाज को एक जगह मत बैठने दो। और समाज जब एक जगह बैठ जाएगा तो मान्यवर काशीराम जैसा जो कारवा जो चल रहा था वो कारवा शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें आज जो हम इस स्थान पर बैठे हैं, बाबा साहब का अंतिम सांस यहाँ ली थी और इसके लिए किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का ये ध्यान नहीं है कि ये जो महापरिनिर्वाण भूमि है इसको हम कैसे मुक्त कराएं, इसको मुक्त कराएं और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। जिस तरीके से हमारा राजघाट है, राजघाट पर जब कोई भी विदेशी आता है वो राजघाट पर आता है लेकिन यहाँ नहीं आता, तो हमारी यह मुहिम, अब हमें लोगों को मुहिम चलानी चाहिए कि इसको करके और इसके आसपास जो चाहे केजरीवाल की कोठी हो चाहे किसी भी बाल की कोठी हो उनको खाली करवा के इसको थोड़ा बड़ा किया जाए और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि ये बाबा साहब का महापरिनिर्वाण यहीं हुआ था और ये अंतिम सांस ली थी और यहाँ से हमको प्रेरणा लेके जानी चाहिए कि हमें इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़ के काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा मानना तो यह है कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जो बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में जो ग्रंथ लिखा बुद्धा एंड धम्मा, उस पे हम 100 रूप से जो अमल करें। ऐसा नहीं कि हम दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ। जो अभी साहब ने कहा कि भाई हम देवी देवताओं को पूजते हैं, यहाँ 22 प्रतिज्ञाएं लेने पर जो है हमारे घरों पे जो यहाँ के मंत्री हैं उनके घरों पे जो प्रदर्शन होता है वो कैसे रुकेगा जब हम सशक्त होंगे। बाबा साहब ने जो संदेश दिया उसको अभी हम पूरी तरह मान नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर जो भय है ना उसको हमें निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि हमको इस देश का हुक्मरान बनना है, उसके लिए हमारा समाज तत्पर तो है, लेकिन दिल्ली का समाज जो है ना वो मलाई मार समाज है, वो कुछ करना नहीं चाहता, उसको मलाई मिल गई है खाने के लिए। मुश्किलें कम हुई तो अनवरत संघर्ष करने का मज़ा जाता रहा। दिल्ली वालों का ये सिलसिला है कि उनके पास कोठी है, बंगला है, लेकिन समाज में जाने के लिए जज्बा नहीं है। वो जज्बा जब पैदा नहीं होगा तो बार बार ये जो घटनाएं होती रहेंगी हमारे साथ। हमको इस देश के हुक्मरान बनना है, ये बाबा साहब का संदेश है। मैं तो यही कहूँगा कि हम इस देश का हुक्मरान बन रहे हैं और हमारी एक पार्टी है, मैं मुखर रूप से कहना चाहता हूँ, उसके साथ जब तक आकर खड़े नहीं होगे बहुजन समाज पार्टी के साथ, आपका कोई उद्धार करने वाला नहीं है। ये तभी स्मारक बन पाएगा जब आपकी अपनी सरकार होगी, अन्यथा किसी की सरकार हमारा ये काम नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूँ कि जब बहन कुमारी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, बुद्धिज़्म के लिए जितना काम हुआ भारत के अंदर किसी नेता ने इतना काम नहीं किया होगा। चाहे अशोक स्तंभ लगे हों, चाहे यूनिवर्सिटियाँ बनी हों, चाहे कॉलेज बने हों, चाहे हॉस्पिटल बने हों, वो सारे के सारे हमारी सरकार आने पर बने। इसलिए बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस दिल्ली में हम सरकार बना पाएंगे केंद्र की। ये खाली कहने से नहीं होगा, करने से होगा। जो सोए हुए लोग हैं वो जाग जाएं, आज से प्रण लें कि भाई हमें कुछ करना है, नहीं तो ये सरकारें जितनी भी हमारे अंदर दीमक की तरह घुसी हुई हैं वो निकल नहीं पाएंगी। यही मेरा संदेश है कि हमको सजग होकर के बाबा साहब की मूवमेंट को आगे ले जाना है। जय भीम, जय भारत। जैसा कि आपने सुना, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो कि शिक्षक भी थे पेशे से और एडवोकेट भी थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी और इनकी बातें सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।